दोस्तों 18 फरवरी 2026 को दुनिया की तवज्जो एक बार फिर एक ऐसे मुल्क की तरफ मरकूज हो गई जिसे अक्सर दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और ख़तरनाक मुल्क कहा जाता है, क्योंकि हाल ही में एक ऐसे मिलिट्री डेवलपमेंट सामने आए हैं जिन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये मुल्क है नॉर्थ कोरिया। अगर हम पिछले महीनों पर नज़र डालें तो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट होती नज़र आती है। ख़ास तौर पर जनवरी 2026 में नॉर्थ कोरिया ने मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए, जिनमें से कुछ अहकाम ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी करार दिया, यानी ऐसे एडवांस वेपन्स जो मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने की सलाहियत रखती है। इन टेस्ट के बाद पड़ोसी ममालिक साउथ कोरिया और जापान ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किए, जबकि यूनाइटेड स्टेट ने भी इस सूरत हाल को रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा करार दिया। लेकिन असल कहानी सिर्फ मिसाइल टेस्ट तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी नजर आती है। फरवरी 2026 में एक वाक़ये ने टेंशन को मजीद बढ़ा दिया जब ड्रोन इंसिडेंट की खबरें सामने आई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि सरहद के करीब ड्रोन की सरगर्मियों ने दोनों कोरियाज के दरमियान पहले से खराब ताल्लुकात को मजीद खराब कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने इस वाक़ये के बाद सख्त रद्दअमल और धमकी दी और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी कार्रवाई को सीरियस प्रोवोकेशन समझा जाएगा। इसी दौरान नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने अपनी फौज को मजीद मजबूत बनाने के अहकाम दिए और वाज़ेह किया गया कि मुल्क को अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को मजीद एक्सपेंड करना होगा, क्योंकि आलमी हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि डिटरेंस यानी दुश्मन को खौफजदा रखना ही मुल्क की सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त और ज्यादा पेचीदा हो गई जब रिपोर्ट सामने आई कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन तेजी से बढ़ रहा है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने रशिया को वेपन सप्लाई और फौजी फराहम किए, जबकि माहिरीन का ख्याल है कि इसके बदले में नॉर्थ कोरिया को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी सैटेलाइट सपोर्ट में मदद मिल सकती है। अगर ये ऐसा होता है तो ये पूरे रीजन के लिए पावर बैलेंस को तब्दील कर सकते हैं। इस पूरे बहरान को समझने के लिए हमें हिस्ट्री भी देखनी होगी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया टेक्निकली आज भी जंग की हालत में है, क्योंकि कोरियन वार कभी ऑफिशियली खत्म ही नहीं हुआ था, सिर्फ सीज फायर हुआ था। यही वजह है कि दोनों ममालिक के बॉर्डर दुनिया के सबसे मिलिटराइज बॉर्डर में शुमार होती है। साउथ कोरिया के पीछे यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री सपोर्ट मौजूद है, जबकि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर इंसार करता है। यही कॉम्बिनेशन इस सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक बना देता है। आज नॉर्थ कोरिया के पास एस्टिमेटेड डजन्स न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद है और वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर भी काम कर रहा है, जो मुस्तकबिल में इंटर कॉन्टिनेंटल स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हासिल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि खतरा सिर्फ एशिया तक महदूद नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल तक जा सकता है। यही वजह है कि जब नॉर्थ कोरिया कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो पूरी दुनिया में खबरें फैल जाती है। 18 फरवरी 2026 तक ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई फुल स्केल वार शुरू नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई जंग हो सकती है। माहिरीन की राय मुख्तलिफ है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि नॉर्थ कोरिया ज्यादातर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बहरान की शिद्दत को समझने के लिए मजीद चंद हकाइक जानना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया कई सालों से इंटरनेशनल सैंक्शन के तहत है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी शदीद दबाव का शिकार रही है, लेकिन इसके बावजूद इसने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकने की बजाय मजीद तेज किया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी काम कर रही है, जिसका मतलब है कि मुस्तकबिल में वो समंदर से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की सलाहियत हासिल कर सकता है।